हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू पर। आज हम बात करने वाले हैं कोल रीजन्स के बारे में। इंडिया में कौन कौन से इंपोर्टेंट कोल रीजन्स और किस नदी क्षेत्र में पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग और 5 मिनट के अंदर मैं आपको कंसाइज फॉर्म में छोटी सी एक वीडियो के अंदर आपको पूरे भारत के कोल रीजन्स के बारे में बताने वाला हूं और जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं। तो अगर मैं कोल की बात करूं, कोयले की बात करूं, अगर भारत में कोयले की बात करते हैं, है जी, कोयले की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, इतना याद रखोगे। इसके 3-4 फॉर्म होते हैं। सबसे प्योरेस्ट होता है एंथ्रेसाइट, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस। तीसरा आपका होता है लिग्नाइट और आपका पीट। सबसे प्योर कोयला होता है कौन सा? एंथ्रेसाइट, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्योर कोयला होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है ना। सबसे प्योर कोयला एंथ्रेसाइट और दूसरा होता है बिटुमिनस। अगर आपसे पूछा लगे कि भारत में क्या एंथ्रेसाइट पाया जाता है? नहीं पाया जाता। भारत में केवल जम्मू कश्मीर के रियांसी में, जम्मू कश्मीर के रियांसी में केवल एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारत में कहां पाया जाता है। रियांसी जिला कहां पर है? जम्मू कश्मीर। भारत का अधिकतर कोयला कौन सा है? बिटुमिनस है। आप लोग याद रखोगे। भारत में लिग्नाइट भी कुछ जगहों पर कोयला मिलता है, जैसे पलना, पलना राजस्थान में है, याद रखोगे। एक तो पलना में मिलता है आपका बिटुमिनस कोयला, थोड़ा ध्यान दोगे। और एक आपका मिलता है नवेली में। नवेली कहां पर है? तमिलनाडु। तो काफी इंपोर्टेंट है। 4 प्रकार के कोयले के प्रकार हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट प्योरेस्ट कोयला है, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा इसी कोयले में होती है। वो तो मिलता है आपका रियांसी में, जम्मू कश्मीर में। लेकिन बिटुमिनस जो है भारत में सबसे अधिक मिलता है। लिग्नाइट कहां मिलता है? पलना राजस्थान, नवेली तमिलनाडु। चलिए चलते हैं भारत के कोल रीजन्स के बारे में बात करते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में कोल रीजन्स, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, कोयला जब भी मिलेगा ना तो गोंडवाना चट्टानों में मिलेगा। इतना ध्यान रखोगे। गोंडवाना रॉक्स या हम कह सकते हैं भैया सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टाने। तो कोयला जब भी मिलता है अवसादी चट्टानों में या सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलता है। बिकॉज ये चट्टान कैसी होती है? जो सेडिमेंट से बनती है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, उनके अंदर जो भी मतलब आपके फॉसिल्स मतलब दब जाते हैं, उनके गलने सड़ने से कोयला बनता है। तो कोयला गोंडवाना रॉक्स में या फिर सेडिमेंट्री या अवसादी रॉक्स से पाया जाता है। अब बात करते हैं भारत में कहां कहां पाया जाता है। एक बात और बता दूं, जब वो गोंडवाना रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स से पाया जाता है तो सिंपल सी बात है, ज्यादातर कोयला भारत में नदियों के पास पाया जाता है। अब नदियों की बात करता हूं। यह हमारा प्यारा भारत है। इस भारत में हम लोग देखने वाले हैं कि किस नदी क्षेत्र में कहां कहां कौन कौन से कोल रीजन है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। है जी, ज्यादा बात नहीं करने वाला, मेन रीजंस की बात करने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ा आपके दिमाग पर प्रेशर कम रहेगा और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे, महानदी रीजन, ठीक है ना। सॉरी, सबसे पहले आप लोग महानदी रहने दीजिए, आप लोग बात करिए दामोदर रीजन। आपको पता है यहां से गंगा निकलती है और गंगा यू घूमने के बाद यहां से तो हुगली इधर आके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, और बाकी गंगा जो है वो आपकी जमुना के नाम से, सॉरी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में घुस जाती है। तो गंगा में, गंगा की जब यहां से गंगा जब फट जाती है दो हिस्सों में, एक तो आपकी हुगली और एक आपकी पद्मा, तो यहां पर एक नदी मिलती है इसमें हुगली में, जिसका नाम है दामोदर। दामोदर यहां से निकलती है झारखंड से और वेस्ट बंगाल में जाकर गिरती है। तो दामोदर जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है पूरे भारत का, दामोदर कोल रीजन। बिकॉज दामोदर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर कहां पर है? याद रखोगे झारखंड। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर में आपके बोकारो, याद रखोगे, बोकारो, हरिपुरा, चंद्रपुरा, कर्णपुरा, आपके सभी जो है ये कोल रीजन कहां पर है? छोटा नागपुर में, या हम कह सकते हैं झारखंड में, या हम कह सकते हैं कौन सी नदी घाटी में? दामोदर में। फिर से बोल रहा हूं, चंद्रपुरा, कर्णपुरा, बोकारो, गिरिडीह, है जी, ये सब जो क्षेत्र हैं वो छोटे नागपुर के पठार में है या दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी में है। यहां पर पश्चिम बंगाल में इसी दामोदर नदी के क्षेत्र में एक क्षेत्र और है जिसका नाम है रानीगंज। रानीगंज, याद रखोगे, रानीगंज किस नदी को रानीगंज जो कोयला क्षेत्र किस नदी क्षेत्र में है? कोई मतलब दामोदर नदी में। और किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा कोयला छोटे नागपुर में निकलता है, इसलिए इसे भारत का रूर कहते हैं। अब रूर क्यों कहते हैं? क्योंकि रूर जो है वेस्टफेलिया एक प्रोविंस है जर्मनी का, सबसे ज्यादा कोयला वर्ल्ड में रूर से निकलता है। डेट्स व्हाई भारत में निकलता है छोटा नागपुर से, डेट्स व्हाई इसे भारत का रूर कहते हैं। इतना याद रखोगे। छोटा नागपुर में कौन कौन से? गिरिडीह, कर्णपुरा, चंद्रपुरा, बोकारो, ये सब कोल रीजन्स दामोदर में, झारखंड में, रानीगंज दामोदर नदी में ही, कहा? पश्चिम बंगाल। अगली नदी के क्षेत्र में चलते हैं। अगली नदी जो क्षेत्र है
वो आपकी दामोदर के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखोगे जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी गंगा मिलती है मध्य प्रदेश है। सोन नदी में एक ही क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है सिंगरौली, काफी इंपोर्टेंट है सिंगरौली। आपसे पूछेगा सिंगरौली क्षेत्र जो है वो कौन सी नदी घाटी में, सोन में, कहां पर है, मध्य प्रदेश। चलिए जी अगली नदी क्षेत्र की तरफ चलते हैं। अगली नदी क्षेत्र आपको याद रखना है, अगला कोयला क्षेत्र सॉरी याद रखना है जिसका नाम कौन सा है, महानदी में। महानदी में आप लोग याद रखोगे महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बहती है। छत्तीसगढ़ में क्षेत्र है जिसका नाम है, काफी इंपोर्टेंट है, कोरबा, और उड़ीसा में क्षेत्र है जिसका नाम है तालचेर। तालचेर, ठीक है ना। तो तालचेर और कोरबा जो कोल रीजन है वो आपके महानदी क्षेत्र में है। कोरबा तो हो गया छत्तीसगढ़ में और तालचेर हो गया उड़ीसा में। अगले क्षेत्र की तरफ चलते हैं। अगला जो कोयला क्षेत्र है आप लोग बात करोगे वो आपका गोदावरी नदी में। गोदावरी यहां से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, जो बंगाल खाड़ी से गिरती है, और यहीं पर आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसका नाम है सिंगरैनी। सिंगरैनी काफी इंपोर्टेंट है। सिंगरैनी कोल रीजन आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि लिग्नाइट कहां मिलता है, तमिलनाडु में, नवेली और पलना राजस्थान। रियांसी जम्मू कश्मीर में मिलता है एंथ्रेसाइट। भारत का अधिकतर कोयला बिटुमिनस है। तो ये छोटी सी फॉर्म में आपके कोल रीजन्स थे। आपको कोल रीजन्स नदी घाटी भी याद रखनी है, कौन सा कोल रीजन कौन सी नदी घाटी में। यूपीपीसीएस 2020 में प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछा था कि एक तरफ तो कोल रीजन्स और एक तरफ रिवर्स। कोल रीजन्स फॉर एग्जांपल सिंगरैनी है ना, आपकी गोदावरी में हो गया, सिंगरौली आपका सोन नदी में हो गया, आपका तालचेर और कोरबा आपका महानदी में हो गया, आपका जो है बोकारो, चंद्रपुरा, कर्णपुरा, गिरिडीह और रानीगंज आपका हो गया कहां पर, दामोदर। आप लोग अगर हमारे कोई भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोग जो है शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।